जय श्री राम। हम लोग डेली जो रामायण कथा की सीरीज है, रामायण पाठ की सीरीज है, उसमें हम आज आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरई राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पूरा मंजू मसी दो सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु। जगे लखई सुलक्षण लोग, समय प्रकाश तम पाख दुहु। नाम भेद विधि किन, शशि शोषक पोषक समुझी। जग जस अपजस दिन, जड़ चेतन जग जीव जत। सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल। सदा जोड़ी जुग पानी। देव धनुज नर नाग खगे, प्रेत पितर कंधर। बंदौ किन्नर रचनी जय, कृपा करऊँ अब सर्व सियावर रामचंद्र की जय। अब इसका हिंदी अर्थ। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पीतर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। अब आगे। आकर 4,84,84, जाते जीव जल थल नभ बासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंग कर मोहूँ, सब मिली करऊँ छाड़ी छल छोहूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाहि। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एकम अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राहू। मति अति नीचे ऊंची रुचि आची, चहिया अमिया जग जूरन न छाचे। छवियहि सज्जन मोरी रिठाई, सुनियहि बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसियहि कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित के ही लाग ननिका, सरस हूँ अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विदु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाष वर, करऊँ एक विश्वास। पाई सुख सुनि सुजन सब, खल करी हई उपहास। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव जी की जय। अयोध्या राम लला की जय। अर्थात 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ।
मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जोड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। ऐसा जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमर पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। अब आगे। परिहास होई हित मोरा, काक कही कल कंठ कठोरा। हंसई बकदा दुर्चात कही, हंसई मलिन खल बिमल बत कही। कवित रसिक न राम पद नीहूँ, तिनका सुखद हास रस एहू। भाषा बनीति भोरी मति मोरी, हसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुजिनी की, तिन्हि कथा सुनी लागी ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनि हई सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आरख अरथ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। बनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारे सुनि हहि सुमति जिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय। अयोध्या राम लला की जय। अर्थात, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है और दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योगी ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का मुझे ज्ञान नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख कर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। आज का पाठ इतना ही। आशा है आपको यह पाठ पसंद आएगा। तो अगर आप रोज़ रामायण का पाठ सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। मेरे इस चैनल पर मैं रोज़ अपनी नित्य पूजा में जब रामायण का पाठ करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये पाठ जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद। और अगर
आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने प्रियजनों तक या जो लोग इसको और सुनना चाहते हैं उन तक शेयर भी कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और उसमें ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं रोज़ सुबह जब भी अपना नया वीडियो डालूँ ये आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।